जो सबका साथ और सबका विकास करने वाला हो और जो भी हमारे शहर में मोमिनपुर से लेकर पूरे शहर में जो भी कमियां हैं वो कमियां खड़ा हो जाए और मुसलमानों को मस्जिद से निकाल के मारने की बात करे तो उसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। हमारा नेता उसके ऊपर में उठ के बोले कि भाई मैं माइनॉरिटी के इलाके से आता हूँ। उसने यानी अपने पर्सनल लेवल के लिए चुन के आए थे, वो अपना पर्सनली काम, उनके खुद के कॉलेज है, खुद के बड़े बड़े कारोबार है, लेकिन जहाँ से वो चुन के आए, जो लोगों ने उनको सपोर्ट किए, मोमिनपुरे के लोगों ने, उनका कोई भला नहीं। अभी तक के 15 साल से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एमएलए चुन के आ रहे थे, उन्होंने कोई विकास की तरफ इधर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या बात थी कि मुसलमानों से क्या एलर्जी है, क्या है कि कुछ विकास का कुछ वही नहीं। इतना बड़ा बिजनेस है, यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बाथरूम के लिए लेडीज़ हो गया या और भी जो दूसरी चीज़ें, पार्किंग नहीं है। यहाँ पे अभी इतनी बड़ी जगह थी, यहाँ पे लाइब्रेरी तो बन रही है, मगर अगर इन्वेस्टमेंट पार्किंग बना करके गवार को नेता बना दिया, हमने एमएलए बना दिया या कॉर्पोरेटर बना दिया, वो सीवर लैंड को सुअर लैंड बोले और नजुल लैंड को निजी लैंड। मौजूद है मोहम्मद अली सराय के गेट के एकदम सामने में ही मोमिनपुरा का ये जो बाजार है, ये बाजार में हम अभी खड़े हैं। हम इस समय लोगों से, जनता की राय देखेंगे कि किस तरीके का वो नेता देखना चाहेंगे और किस तरीके का यहाँ काम हुआ है, कैसा क्या आप चाहिए। मतलब हमारे 15 सालों से तो अभी यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलए थे विकास कुमारे, जगह इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सिर्फ नाम एक ही चलता है, विकास। तो भाई मेरे विकास की राजनीति कोई राजनीति नहीं आज के ज़माने में। आप नहीं भी रहोगे तो विकास होगा। आज हमारे यहाँ 5 साल से कॉरपोरेशन भर है, गटर नाली की सफाई हो रही है, रोड की सफाई हो रही है, बंद तो है नहीं। हमारे मुद्दों को सरकार तक पहुँचाना ये हमारे लिए असल विकास, हम उसको समझेंगे। अभी इसके पहले कौन था यहाँ से और कैसा क्या काम हुआ ही अभी तक? विकास कुमारे जी थे, 15 साल तक के वो यहाँ एमएलए रहे हैं हमारे इलाके में, और विकास की कोई बात ही नहीं है ना उसके अंदर में। जो जनता की ज़रूरत है वो वक्त ज़रूरत और लेट, कभी देर सवेर, वो चीज़ तो पूरी होती है। हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, जो सूझबूझ वाला हो और सरकार तक जनता की मसाइल को लेकर वहाँ पहुँचने वाला हो। ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार को नेता बना दिया, हमने एमएलए बना दिया या कॉर्पोरेटर बना दिया, वो सीवर लैंड को सुअर लैंड बोले और नजुल लैंड को निजू लैंड बोले। तो इस तरह का आदमी नहीं होना हमें ऐसा आदमी होना कि जो हमारी समस्या को वहाँ तक पहुँचाए। अब मुस्लिम समाज है, एक माइनॉरिटी का बहुत बड़ा तबका है, तो भैया माइनॉरिटी की जो समस्या है, हमारे नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा एमएलए कोई भी धर्म का हो वो हक बात बोले और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाए। कोई भी खड़ा हो जाए और मुसलमानों को मस्जिद से निकाल के मारने की बात करे तो उसके ऊपर आवाज़ उठनी चाहिए। हमारा नेता उसके ऊपर में उठ के बोले कि भाई मैं माइनॉरिटी के इलाके से आता हूँ और मैं यहाँ का नेता हूँ और यहाँ का एमएलए हूँ, तो मेरे जो जनता है, मेरे जो मध्य नागपुर के लोग हैं, तो इस आवाज़ को उठाए, तो मैं इनकी आवाज़ लेके सरकार तक आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा नेता आप देखना चाहते हैं आने वाले? हम हमारे शहर में एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता देखना चाहते हैं नागपुर में कि जो सबका साथ और सबका विकास करने वाला हो और जो भी हमारे शहर में मोमिनपुर से लेकर पूरे शहर में जो भी कमियां हैं वो कमियां दूर होना चाहिए। और हमारे शहर में हमें बड़ी खुशी होती है कि हर समाज के लोग बड़े अमन अमान और मिलजुल कर और शांति के साथ रहते हैं और किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफात, कभी बुराइयाँ, लड़ाई झगड़ा हमारे शहर में नहीं होती। हम यही चाहते हैं कि हमारे शहर में अमन और शांति कायम हो और हर किस्म के इख्तिलाफात, लड़ाई बुराइयाँ नहीं होना चाहिए। और जो भी कमी हमारे मोमिनपुर में भी, जैसा कुछ गटर लाइन के मामला थे, इसके पहले भी हमने बताया था आपको 8-15 दिन पहले कि मोमिनपुरा ये मस्जिद अहले हदीस के सामने से गटर लाइन भी बहुत बह रही थी। अब उसमें भी सुधार होना चाहिए। कैसा नेता अभी आगे वाले देखेंगे आप? मुस्तकबिल हमारे बाल बच्चों का मुस्तकबिल बनना चाहिए, उनके भविष्य जो है वो बेहतर होना चाहिए, तालीम के ताल्लुक से और उनके मुस्तकबिल के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से सब बेहतरीन ऐसा नेता हो जो सबके लेके चले और विकास करने वाला हो। अभी जो आए थे नेता, अभी वो जिसकी सरकार थी अभी तक के, तो उन्होंने अभी तक कार्यकाल में काम नहीं किया कि यहाँ पे? नहीं, उन्होंने तो जो भी किया हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके अलावा भी जो भी आए तो हमारे शहर में बेहतरीन एक अच्छा काम होना चाहिए तो सबको खुशी मिलेगी उसमें। और 5 साल रहे और कुछ भी नहीं किए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐसा आदमी हो, एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो हमारे शहर में सब विकास हो, अच्छा काम होना चाहिए।
हाँ, आप कहाँ से? मैं मोमिनपुरा नागपुर से हूँ और मध्य नागपुर का वोटर हूँ। अभी तक के 15 साल से हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एमएलए चुन के आ रहे थे, उन्होंने कोई विकास की तरफ इधर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या बात थी कि मुसलमानों से क्या एलर्जी है, क्या है कि कुछ विकास का कुछ वही नहीं था। इंशाअल्लाह अब के बार जो है हम कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा रुझान है हमारा। बंटी सिरके जो है हम चाहते हैं कि वो मध्य नागपुर से चुन के आए और कुछ विकास की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत मसला है, गंदगी का मसला है, बेरोज़गारी तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई ऐसे साधन नहीं बन पा रहे हैं कि जिससे कुछ रोज़गार बढ़े। और हमारे यहाँ अतिक्रमण का तो बहुत ज़्यादा ही मसला है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। और 2, 2.5, 3 साल से तो यहाँ कोई कारपोरेटर ही नहीं है, कारपोरेशन भंग है, उसके वजह से भी हमारे लोगों को बहुत तकलीफ है। गटर साफ कराने जाओ तो कोई मिलता नहीं, कारपोरेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं कि अब ये जो हुकूमत बदले महाराष्ट्र की और कांग्रेस और आघाड़ी की हुकूमत आए और उदय ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे गटर लाइनें, मस्जिदों के बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम, रोड वाले भी भर जाते हैं। बहुत मरतबा वहाँ पे जाना पड़ता है हमारे को, कई बार हम रिपोर्ट करते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से महीने 15 दिन में आते हैं, नालियाँ बहती रहती हैं, मस्जिद में बड़ी गंदगी होती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि साफ़ सफाई भी होना चाहिए और एक ऐसा लीडर होना चाहिए, एक ऐसा हमारा नेता होना चाहिए जो हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का विकास करने वाला हो और सबको लेके चलने वाला हो और अमन व अमान और शांति के साथ हमारा एक शहर है। सब मिलजुल कर हम रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ हम यहाँ रहना चाहते हैं और हमेशा अमन व अमान और शांति बनी रहे, हमारा यही एक ये कहना था। और जो थोड़ा सा अपना ये रोड का मसला है और यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत रहती है, उसका भी थोड़ा सा इंतज़ाम होना चाहिए। और रोज़गार का भी मामला है तो बहुत सारे लोग हमारे भाई बेरोज़गार हैं, किसी तरह का भी रोज़ वहाँ पे होना चाहिए था। जैसा अभी मुस्लिम लाइब्रेरी भी बन रही है, उसमें बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के बहुत अच्छा हमारे मंत्रियों ने कदम उठाया है। इस बारे में पहले वाले जो थे, अब अनीस अहमद के दौर से बात करें, अनीस अहमद यहाँ पे जो थे 3 बार के वो जो है मंत्री रहे हुए, लेकिन एक पैसे का विकास नहीं करे उसने यानी अपने पर्सनल लेवल के लिए चुन के आए थे। वो अपना पर्सनली काम, उनके खुद के कॉलेज है, खुद के बड़े बड़े कारोबार है, लेकिन जहाँ से वो चुन के आए, जो लोगों ने उनको सपोर्ट किए, मोमिनपुरे के लोगों ने उनका कोई भला नहीं किया, उन्होंने कोई भला नहीं किया। यहाँ आप मोमिनपुरा पूरा घूम लीजिए, एक पैसे का विकास नहीं किए। अभी बाद में जो विकास कुमारे जी आए, वो भी ऐसे कुछ लगा नहीं कि वो हमारे आमदार है, कभी दिखे ही नहीं ऐसा कोई काम करते हुए, कुछ भी नहीं, कभी ना उनका कोई वर्क, ना उनके तरफ से कोई चीज़ हुई भी है। आपको क्या लगता है यहाँ से? हम अगर जैसे मुस्लिम समुदाय की बात करें तो हमारे को अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एमएलए के इलेक्शन में, खास तौर पे क्योंकि हम ये सोचे थे, बहुत चर्चा में थे कि एक मुस्लिम को टिकट मिल जाएगी, तो मुस्लिम को टिकट मिलती तो बहुत मज़ा आता, लोगों के अंदर इंटरेस्ट आता। अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, कौन खड़े हुआ, क्या हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। लगता है कि मुस्लिम एक टिकट होनी चाहिए थी, होना चाहिए। काफ़ी पुराना एरिया है यहाँ से, अगर आप यहाँ का अगर इतिहास उठाएंगे ना तो ऑलमोस्ट मुस्लिम ही आए, जैसे कमर साहब से लेके ना, फिर उसके बाद शौकत कुरैशी आए, शौकत कुरैशी के बाद अनीस अहमद साहब आए, तो ज़्यादातर मुस्लिम ही आए। कौन सा चेहरा आप देखना चाहते थे कि अगर मुस्लिम चेहरा? हमारे कोई भी मुस्लिम ऐसा किसी का नाम लेके अपन किसी से दूसरे से। रोजगारों पे आपका क्या कहना है? रोजगारों पे आपका क्या कहना है? रोजगार के लिए तो करना चाहिए। देखो हमारे वो गडकरी साहब से भी कोई नाराज़ी नहीं है, हमारे जो है सेंटर मिनिस्टर है और वो ऐसी जगह से रोड निकालते हैं यहाँ से आदमी सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनके ये मोमिनपुरे में उनकी बहुत पहले से बैठक थी, लेकिन उन्होंने कभी मोमिनपुरे का विकास नहीं किया। ये जो इलेक्शन किया, अगर उनका एक आध विकास यहाँ से हो जाता है, रोड जो देख रहे हैं, तो उसमें ना उनको वोट काफ़ी मिलते थे। लेकिन जो इतना बड़ा बिजनेस है, यहाँ कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बाथरूम के लिए लेडीज़ हो गया या और भी जो दूसरी चीज़ें, पार्किंग नहीं है। यहाँ पे अभी इतनी बड़ी जगह थी, यहाँ पे लाइब्रेरी तो बन रही है, मगर अगर इन्वेस्टमेंट पार्किंग बना करके लाइब्रेरी बनाते तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे लोगों को पार्किंग भी मिल जाती, यहाँ एक बाथरूम की जगह भी बन जाती। सिर्फ लाइब्रेरी बनाने से इसका कोई मकसद हल नहीं होता। यहाँ बेसमेंट पार्किंग बना करके ऊपर अगर आप जो डेवलपमेंट करते तो वो ज़्यादा फायदा बनाना चाहिए। जो पढ़े लिखे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, फिर उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है। चाहे वो जीएसटी हटाना चाहिए लोडिंग गाड़ियों पे, सवारी ऑटो पे, क्योंकि रोजगार नहीं मिलता है तो इसलिए ऑटो चलाता है आदमी।
मजबूरी में, और इनको एक सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने। जो परमिट कांग्रेस गवर्नमेंट में 250 रुपये का मिलता था, वो परमिट आज 11,000 रुपये का मिल रहा है।